नमस्कार। श्रीमद्वाल्मीकि रामायणे उत्तरकाण्डे ४४ सर्गः। तथा स्म तेषां वस्तां ऋक्षवानररक्षसां राघवस्तु महातेजः सुग्रीवम् इदं ब्रवीत्। इस तरह वहाँ सुखपूर्वक निवास करते हुए रीछों, वानरों तथा राक्षसों में से सुग्रीव को संबोधित करके महातेजस्वी श्री रघुनाथ जी ने इस प्रकार कहा। गम्यताम सौम्य किष्किंधाम दुराधर्षाम सुरासुरः पालयस्व सहामात्य राज्यम नियतकंटकम। सौम्य, अब तुम देवताओं तथा असुरों के लिए भी दुर्जय किष्किंधापुरी को जाओ और वहाँ मंत्रियों के साथ रहकर अपने निष्कंटक राज्य का पालन करो। अंगदम च महाबाहो प्रीत्या परमयायुतः पश्य त्वं हनुमन्तं च नलं च सुमहाबलं सुषेणं श्वशुरं वीरं तारं च बलिनां वरं कुमुदं चैव दुर्धर्षं नीलं चैव महाबलं वीरं शतबलिं चैव मैन्दं द्विविधम् एव च गजं गवाक्षं गवयं शर्भं च महाबलं ऋक्षराजं च दुर्धर्षं जामवन्तं महाबलं पश्य प्रीति समायुक्तो गंधमादनम् एव च। महाबाहो अंगद और हनुमान को भी तुम अत्यंत प्रेमपूर्ण दृष्टि से देखना। महाबली नल, अपने श्वशुर वीर सुषेण, बलवानों में श्रेष्ठ तार, दुर्धर्ष वीर कुमुद, महाबली नील, वीर शतबली, मैंद द्विविध, गज गवाक्ष गवय, महाबली शरभ, महान बल पराक्रम से युक्त दुर्जय वीर ऋक्षराज, जामवान तथा गंधमादन पर भी तुम प्रेम पूर्ण दृष्टि रखना। ऋषभम च सुविक्रांतम प्लवंगम च सुपाटलम केसरीम शरभम शुंभम शंखचूड़म महाबलम। परम पराक्रमी ऋषभ, वानर, सुपाटल, केसरी, शरभ, शुंभ तथा महाबली शंखचूड़ को भी प्रेम पूर्ण दृष्टि से देखना। ये मे सुमहात्मानो मदर्थे त्यक्त जीवितः पश्य त्वं प्रीति संयुक्तो मा चैषां विप्रियं कृतः। इनके सिवा जिन जिन महामनस्वी वानरों ने मेरे लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी थी, उन सब पर तुम प्रेम दृष्टि रखना, कभी उनका प्रिय नहीं करना। एवं मुक्त्वा च सुग्रीवम् आश्लिष्य च पुनः पुनः विभीषणम् उवाचाथ रामो मधुरया गिरा। ऐसा कहकर श्री राम ने सुग्रीव को बारंबार हृदय से लगाया और फिर मधुर वाणी में विभीषण से कहा। लंकां प्रसादि धर्मेण धर्मज्ञस्त्वं मतो मम पुरस्य राक्षसानां च भ्रातुर्वैश्रवणस्य च। राक्षस, तुम धर्मपूर्वक लंका का शासन करो, मैं तुम्हें धर्मज्ञ मानता हूँ। तुम्हारे नगर के लोग सब राक्षस तथा तुम्हारे भाई कुबेर भी तुम्हें धर्मज्ञ ही समझते हैं। मा च बुद्धिं धर्मे त्वं कुर्या राजन् कथंचन बुद्धिमन्तो हि राजानो ध्रुवम् अश्नन्ति मेदिनीम्। राजन, तुम किसी भी तरह के अधर्म में मन नहीं लगाना। जिनकी बुद्धि ठीक है वे राजा निश्चय ही दीर्घ काल तक पृथ्वी का राज्य भोगते हैं। अहम च नित्यशो राजन सुग्रीव सहितस्त्वया स्मर्तव्यः पर्याप्रीत्या गच्छ त्वं विगतज्वरः। राजन, तुम सुग्रीव सहित मुझे सदा याद रखना। अब निश्चिंत होकर प्रसन्नतापूर्वक यहाँ से जाओ। रामस्य भाषितां श्रुत्वा ऋक्षवानरराक्षसः साधु साध्विति काकुत्स्थं प्रशंसुः पुनः पुनः। श्री रामचंद्र जी की यह बात सुन रीछों, वानरों और राक्षसों ने धन्य धन्य कहकर उनकी बारंबार प्रशंसा की। तव बुद्धिर्महाबाहो वीर्यद्
वीर्यम अद्भुतम एव च माधुर्यम परमम राम स्वयं भूरिव नित्यदा। वे बोले, महाबाहु श्री राम, स्वयंभू ब्रह्मा जी के समान आपके स्वभाव में सदा परम मधुरता रहती है। आपकी बुद्धि और पराक्रम अद्भुत हैं। तेषामेवं ब्रुवाणानां वानराणां च रक्षसां हनुमान प्रणतो भूत्वा राघवं वाक्यम अब्रवीत्। वानर और राक्षस जब ऐसा कह रहे थे, उसी समय हनुमान जी विनम्र होकर श्री रघुनाथ जी से बोले, स्नेहो मे परमो राजन् त्वयि तिष्ठतु नित्यदा भक्तिश्च नियता वीर भावो नान्यत्र गच्छतु। महाराज, आपके प्रति मेरा महान स्नेह सदा बना रहे। वीर, आप में ही मेरी निश्चल भक्ति रहे। आपके सिवा और कहीं मेरा आंतरिक अनुराग ना हो। यावद् राम कथा वीर चरिष्यति महीतले तावत् शरीरे वत्स्यन्तु प्राणामम न संशयः। वीर श्री राम, इस पृथ्वी पर जब तक राम कथा प्रचलित रहे, तब तक निसंदेह मेरे प्राण इस शरीर में ही बसे रहें। यच्चेतच्चरितं दिव्यं कथा ते रघुनंदन तन्माप्सरत्सो राम श्रावयेयोर्नरर्षभ। श्री रघुकुल नंदन नरश्रेष्ठ श्री राम, आपका जो यह दिव्य चरित्र और कथा है, इसे लोग मुझे गाकर सुनाया करें। तच्छ्रुत्वाहं ततो वीर तव चर्यामृतं प्रभो उत्कंठां तां हरिष्यामि मेघलेखाम इवानिलः। वीर प्रभो, आपके उस चरितामृत को सुनकर मैं अपनी उत्कंठा को उसी तरह दूर करता रहूँगा जैसे वायु बादलों की पंक्ति को उड़ाकर दूर ले जाती है। एवं ब्रुवाणं रामस्तु हनुमन्तं वरासनात् उत्थाय सरस्वजे स्नेहाद वाक्यम एतद उवाच है। हनुमान जी के ऐसा कहने पर श्री रघुनाथ जी ने शेष सिंहासन से उठकर उन्हें हृदय से लगाया और स्नेहपूर्वक इस प्रकार कहा, एवमेतत् कपिश्रेष्ठ भाविता नात्र संशयः चरिष्यति कथा यावत् एषा लोके च मामिका तावत्ते भविता कीर्तिः शरीरे अप्यसवस्तथा लोका ही यावत् स्थास्यन्ति तावत् स्थास्यन्ति मे कथा। कपिश्रेष्ठ, ऐसा ही होगा, इसमें संशय नहीं है। संसार में मेरी कथा जब तक प्रचलित रहेगी, तब तक तुम्हारी कीर्ति अमित रहेगी और तुम्हारे शरीर में प्राण भी रहेंगे। जब तक ये लोग बने रहेंगे, तब तक मेरी कथाएं भी स्थिर रहेंगी। एक एकस्योपकारस्य प्राणादास्यामि ते कपे शेषस्येहोपकाराणां भवाम ऋणिनो वयम। कपि, तुमने जो उपकार किए हैं उनमें से एक एक के लिए मैं अपने प्राण निछावर कर सकता हूँ। तुम्हारे शेष उपकारों के लिए तो मैं ऋणी ही रह जाऊँगा। मदंगे जीर्णतां यातु यत्त्वयोपकृतं कपे नरः प्रत्युपकाराणां आपत्स्वायाति पात्रताम। कपिश्रेष्ठ, मैं तो यही चाहता हूँ कि तुमने जो जो उपकार किए हैं वे सब मेरे शरीर में ही पच जाएं, उनका बदला चुकाने का मुझे कभी अवसर ना मिले, क्योंकि पुरुष में उपकार का बदला पाने की योग्यता आपत्ति काल में ही आती है। ततो अस्य हारं चंद्राभं मुच्यकांठात् स राघवः वैदूर्यतरलं कंठे बबंध च हनुमतः। इतना कहकर श्री रघुनाथ जी ने अपने कंठ से एक चंद्रमा के समान उज्ज्वल हार निकाला, जिसके मध्य भाग में वैदूर्य मणि थी। उसे उन्होंने हनुमान जी के गले में बांध दिया। तेनो रसी निबद्धेन हारेण महता कपिः रराजय हेम शैलेन्द्र चंद्रेणाक्रांतमस्तकः। वक्षस्थल से सटे हुए उस विशाल हार से हनुमान जी उसी तरह सुशोभित हुए जैसे स्वर्ण में गिरिराज सुमेरु के शिखर पर चंद्रमा का उदय हुआ हो।
श्रुत्वा तु राघवस्येत दुत्था योत्थाय वानरः प्रणम्य शिरसा पादौ निर्जग्मुस्ते महाबलः। श्री रघुनाथ जी के ये विदाई के शब्द सुनकर महाबली वानर एक एक करके उठे और उनके चरणों में सिर झुकाकर प्रणाम करके वहाँ से चल दिए। सुग्रीव स च रामेण निरंतरम उरोगतः विभीषणश्च धर्मात्मा सर्वे ते बाष्प विक्लवः। सुग्रीव और धर्मात्मा विभीषण श्री राम के हृदय से लग गए और उनका गाढ़ा आलिंगन करके विदा हुए। उस समय वे सबके सब नेत्रों से आंसू बहाते हुए श्री राम जी के भावी विरह से व्यथित हो उठे थे। सर्वे चैते बाष्पकलः शाश्रुनेत्रा विचेतसः सम्मूढ़ा एव दुखेन त्यजंतो राघवम तदा। श्री राम जी को छोड़कर जाते समय वे सभी दुख से किंकर्तव्य विमूढ़ तथा अचेत से हो रहे थे। किसी के गले से आवाज नहीं निकलती थी और सभी के नेत्रों से अश्रु झड़ रहे थे। कृत प्रसादास्ते नैवं राघवेण महात्मना जगमु स्वं स्वं गृहं सर्वे तेहि देहम एव त्यजन। भगवान श्री रघुनाथ जी के इस प्रकार कृपा एवं प्रसन्नता पूर्वक विदा देने पर वे सब वानर विवश हो उसी प्रकार अपने अपने घर की ओर गए जैसे जीवात्मा विवशता पूर्वक शरीर छोड़कर परलोक को जाता है। ततस्तु ते राक्षस ऋक्ष वानरः प्रणम्य रामं रघुवंश वर्धनम् वियोग जाश्रु प्रतिपूर्ण लोचनः प्रतिप्रयातास्तु यथा निवासिनः। वे राक्षस रीछ और वानर रघुवंश वर्धन श्री राम को प्रणाम करके नेत्रों में वियोग के आंसू लिए अपने अपने निवास स्थान को लौट गए। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये उत्तरकांडे ४४ सर्ग। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम्।